बिहार में चुनावी मौसम आ रहा है और राजनीति का थर्मामीटर उबाल पर है। लेकिन एक चीज है जो आज भी वैसी ही है। बिहार कांग्रेस की चाकरी प्रवृत्ति, और इस चाकरी के मालिक हैं श्रीमान लालू प्रसाद यादव। ये हम नहीं बल्कि बीजेपी के ऑफिशियल ट्वीट करके उनके पेज के माध्यम से ये तंज कसा गया है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तंज करना शुरू कर दिया है। क्रोनोलॉजी समझिए। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को अपनी जेब में डाल लिया है। जैसे चाहे वैसे करवाएं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अब चुपचाप बैठे हैं, जैसे आदेश की प्रतीक्षा में सेवक। कांग्रेस पार्टी अब बिहार में सिर्फ एक आउटसोर्स यूनिट बन चुकी है आरजेडी के लिए। राहुल गांधी खुद लालू यादव की चाकरी में जुटे हैं और बिहार कांग्रेस के नेता बने हैं। उनके व्यक्तिगत नौकर। ये हम नहीं बल्कि बिहार बीजेपी के ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से हम आपको ये खबर बता रहे हैं। अब देखिए ना, पप्पू यादव को एक ट्रक से उतार दिया गया, मतलब जमीन से धकेल दिया गया। लेकिन पप्पू जी शांति से बैठे हैं, क्योंकि मालूम है कि चुप रहना ही गठबंधन का धर्म है। कन्हैया कुमार जैसे नौजवान नेता जो खुद को भगत सिंह के विचारों का वारिस कहते हैं, उन्हें भी लालू प्रसाद जैसे सजाए-फताक नेता को आजादी का मसीहा बताना पड़ रहा है। क्या करें, मजबूरी है, गठबंधन का तकाजा है। अब राजनीति में विचारधारा नहीं बल्कि सीटें बोलती हैं, सीटें। जी हाँ, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। पहले लालू जी बिहार के वोटरों को ठेंगा दिखाते थे, अब राहुल गांधी को वही ठेंगा दिखा रहे हैं। और कांग्रेस वही पुरानी शैली में जी लालू जी जैसा आदेश हो ये कहती हुई नजर आ रही है। 2025 की बिसात, क्या कांग्रेस को कुछ मिलेगा? जी हाँ, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पर जोरदार हमला किया गया है। अब सवाल ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस का रोल क्या होगा? क्या वो सिर्फ आरजेडी के लिए प्रचार करेगी या इस बार कुछ आत्मसम्मान भी दिखाएगी? राजनीति में गठबंधन जरूरी है, लेकिन क्या आत्मसमर्पण भी जरूरी है? कांग्रेस को चाहिए कि वह बिहार में अपना चेहरा, नेतृत्व और एजेंडा तय करे, वरना 2025 की वही पुरानी कहानी दोहराएगा। सीटें कम, सम्मान और भी कम। बिहार की जनता बहुत समझदार है। उसे पता है कि कौन नेता उनके लिए खड़ा होता है और कौन किसी और का झोला उठाता है। 2025 में जनता तय करेगी कि चाकरी करने वालों को चुप बैठाना है या फिर उन्हें नहीं बैठाना है। ये जनता तय करेगी, बिहार की जनता तय करेगी। तो कांग्रेस से एक सवाल है कि आप पार्टी हैं या फिर प्रचारक मंडली, और राहुल गांधी से एक अनुरोध है, लालू प्रसाद को नेता मानिए, कोई बात नहीं, लेकिन बिहार कांग्रेस को नौकर ना बनाइए। तो ये तमाम बातें कही जा रही हैं। बीजेपी बिहार के ऑफिशियल ट्वीट करके उन्होंने जोरदार तरीके से कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने तंज कसा है कि किस तरीके से कांग्रेस की स्थिति जो है वो चरमराई हुई बिहार में नजर आ रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।